हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। न्यू मलयालम स्टील्स लिमिटेड गाइस, एक अपकमिंग आईपीओ जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है, जानी कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमबी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 19 दिसंबर को ओपन हो रही है, आज के दिन 23 दिसंबर को क्लोज किया जाएगा। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 85 टू 90 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1600 शेयर्स की लॉट साइज, 41.76 करोड़ का इशू साइज जो कि फुल्ली फ्रेश इशू किया जा रहा है, 46,40,000 शेयर्स का बुक बिल्ड इशू आईपीओ एनएसई एसएमए पे लिस्टेड किया जाएगा। मार्केट मेकर है आफ्टर ट्रेड ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड। ऑफर दिया गया क्यूआईबी ओनली 10%, एचएनआई 45%, 44.9% का और रिटेल 45% का ऑफर दिया गया है। और अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के प्रोमोट यहाँ पे अलॉटमेंट डेट का, तो इसका जो अलॉटमेंट डेट रखा गया है 24 दिसंबर का, 26 दिसंबर को रिफंड रिलीज का, इसी डेट को शेयर डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा, 27 दिसंबर को लिस्टिंग डेट रखा गया है। और जो अप्लाई कर सकते हैं मिनिमम और मैक्सिमम रिटेल 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1600 शेयर्स मिलेंगे, 1,44,000 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। एचएनआई मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3200 शेयर्स मिलेंगे, 2,88,000 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। और प्रोमोटर होल्डिंग है, प्रोमोटर की बात करें तो वजह पिल्ली, डेविस वर्गेचे, दिव्य कुमार जैन, अंकुर जैन, महेंद्र कुमार जैन, मौली बारगेसे और सीरियक वारगेसे इसके प्रोमोटर। प्री इशू होल्डिंग 99.8% का, पोस्ट इशू 73.02% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। कंपनी का बिजनेस की बात करें तो ये जो है गैल्वेनाइज्ड पाइप्स, ट्यूब्स और शीट्स का मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस वेल्डिंग ट्यूब मिल है जो कि इंस्टॉल कैपेसिटी 3500 मिलियन टन का, या केरल इंडिया में इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहां पे कैपेसिटी 3500 मिलियन टन का। और क्लाइंट्स की बात करें तो जय हिंद स्टील प्राइवेट लिमिटेड, आशिको वेंचर्स एलएलपी, जॉर्ज इंफ्रा और अदर्स, ये सभी इसके क्लाइंट्स है। और प्रोडक्ट्स की बात करें, प्रोडक्ट्स का जो रेपुटेशन और क्वालिटी है ये हेल्प करता है न्यू मलयालम स्टील लिमिटेड को कि ब्रांड इक्विटी जो है इसके प्रोडक्ट्स में ब्रांड इक्विटी को स्टैब्लिश करने में मार्केट में। और ये ब्रांड नेम है डीमैक स्टील, डीमैक स्टील के अंडर ब्रांड के अंडर जो सो प्रोडक्ट को जो सो स्टैब्लिश किया ब्रांड को। 2017 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, जो कि लगभग एंटायर मिस्टर्स बिजनेस डीमैक स्टील का जो सो टेक ओवर किया इसके एसेट्स और लाइबिलिटीज के साथ। और जो कि एक बहुत ज्यादा गोइंग कंसर्न बेसिस पर, जो ट्रांसफर मतलब कि ट्रांसफर बेसिस पर जो है बहुत ज्यादा गोइंग चल रहा है, ट्रांसफर बेसिस पर चल रही है, जो कि कंसर्न बेसिस पर हो रहा है गाइज। ये कंसर्न बेसिस है, ये जो चल रहा है उसको लेकर, जो कि ट्रांसफर हो रही है इसको लेकर। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें, वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, प्रेजेंस है अलग अलग रिटेल चैनल्स पर, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट बास्केट है, ब्रांड रिकॉल एंड एस्टैब्लिश ट्रैक रिकॉर्ड, एग्जिस्टिंग क्लाइंट और सप्लायर रिलेशनशिप है, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ प्रोडक्ट्स, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज का मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के साथ कोर फोकस है क्वालिटी पर। और कोर इफिशिएंट, कॉस्ट इफिशिएंट सोर्सिंग और लोकेशनल एडवांटेज भी मिल रहा है कंपनी को। फिनेंशियल कंपनी का एसेट्स था 22 में 90 करोड़ का, फर्स्ट हाफ 25 में 110.3 करोड़ का, नेट था 30 करोड़ का और 45.6 करोड़ का, रिजर्व सरप्लस 17.5 करोड़ का, 33 करोड़ का, लगातार इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रहा है 22 से 25 के फर्स्ट क्वार्टर तक। डेट भी इस बार 39 करोड़ का। अगर हम इसके रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करें, 22 में 323.6 करोड़ का रेवेन्यू, 6.7 करोड़ का प्रॉफिट, 23 में 359.9 करोड़ का रेवेन्यू, 6 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 303 करोड़ का रेवेन्यू, 4.2 करोड़ का प्रॉफिट है। यहाँ पे फिनेंशियल अगर देखा जाए तो गाइस टॉप जो फिनेंशियल है इनकंसिस्टेंसी देखने को मिला। रीजन क्या है, 23 में तो इंक्रीज किया था लेकिन सुबह टॉप लाइन में, बट 24 में डाउन हुआ, बॉटम लाइन में 23 और 24 दोनों में डाउनफॉल देखने को मिला। तो मतलब गाइस कंपनी का लेकिन 25 के फर्स्ट हाफ में एक सडन वापस से सडन बूस्ट देखने को मिला। लगातार डाउन हो रहा है गाइस बॉटम लाइन में, और टॉप लाइन में भी 24 में डाउन हुआ, लेकिन 25 के फर्स्ट हाफ में प्रॉफिट में लगातार सडन बूस्ट हुआ, जो कि डाउट क्रिएट कर रहा है, सस्टेनेबिलिटी को कंसर्न रेज कर रहा है और इनकंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। ROE है 10.55%, ROC 17.6%, RONW 10.55%, PAT मार्जिन 1.41 और प्राइस टू बुक वैल्यू 2.81 टाइम्स का, P रेशियो 26.67 टाइम्स का देखने को मिलता है। अगर हम बात करेंगे कुछ और इसकी पॉइंट का, तो जो इसका मेजर पोर्शन ऑफ कंपनी से रेवेन्यू जो है डीलर नेटवर्क से जनरेट हो रहा है। डीलर नेटवर्क का जो कंट्रीब्यूशन है 22 में 83.6%, 23 में 88.48%, 24 में 86%, 25 के फर्स्ट हाफ में 88% कंट्रीब्यूशन था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। अगर सेल्स और रेवेन्यू में डिक्लाइन होता, जो कि ऑलरेडी डिक्लाइन देखने को मिल चुका है इस बार का,
जिसके कारण की डीलर्स है, तो इसका निगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है बिजनेस ऑपरेशंस फाइनेंशियल रिजल्ट को। इसका डिपेंड है जय हिंद स्टील प्राइवेट लिमिटेड प्रोमोटर ग्रुप एंटिटी पर सब्सटेंशियल शेयर ऑफ इट्स रेवेन्यू के लिए। और इसका कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे जय हिंद का, तो गाइस 22 में 33.8%, 23 में 44%, 24 में 33.4%, फर्स्ट हाफ में 28% का कंट्रीब्यूशन था। और इसको एडिशनली कंपनी जो है रॉ मटेरियल्स को जय हिंद स्टील प्राइवेट लिमिटेड से प्रोक्योर करता है, जय हिंद ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड से जिसको प्रोक्योर करता है। दोनों पार्ट है ग्रुप का, इस ग्रुप का दोनों पार्ट है रॉ मटेरियल्स और रॉ मटेरियल्स के लिए। कोई भी अगर बिजनेस में लॉस होता है, डिले वगैरह होता है रॉ मटेरियल्स के रिसीविंग में इन एंटिटीज से, तो गाइस इसका डिस्टर्ब कर सकता है ऑपरेशंस को, जिसके कारण फिनांसेस को अफेक्ट हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और ऑपरेशन जो है प्राइमरी लोकेटेड है केरल में। कोई भी डिस्ट्रप्शन होता है इस बिजनेस एनवायरनमेंट इस स्टेट का, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर या फिर कोई भी डिस्ट्रप्शन होता है तो इसका बिजनेस और परफॉर्मेंस को भी इम्पैक्ट कर सकती है। ग्रुप कंपनीज वितीला स्टील प्राइवेट लिमिटेड, जय हिंद स्टील प्राइवेट लिमिटेड, जय हिंद ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड, जय हिंद मेटल्स हाइपर मार्केट लिमिटेड, जो कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है नई न्यू मलयालम स्टील के साथ, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसके कारण गाइस क्योंकि ये सिमिलर इंडस्ट्री सेगमेंट में इंगेज है जो कि न्यू मलयालम के साथ कॉम्पीट भी कर रही है, जिसके कारण कोई भी नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट में अब तक एंटर नहीं हुआ है। और इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण गाइस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के कारण न्यू मलयालम का बिजनेस अफेक्ट हो सकता है। स्टील मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है हजार्डस प्रोसेस, और जिसके कारण एक पर्सनल इंजरी का रिस्क हो सकता है, लॉस ऑफ लाइफ हो सकता है, सेवर डैमेज हो सकता है प्रॉपर्टी इक्विपमेंट को लेकर, जिसके अगर ऐसा कोई सर्च इंसिडेंट होता है तो सिग्निफिकेंट लाइबिलिटीज, रेवेन्यू लॉसेस, हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट को भी लीड कर सकता है। 30 सितंबर के अकॉर्डिंग टोटल सिक्योर्ड लोन्स था 61.6 करोड़ का, अनसिक्योर्ड लोन था 2.8 करोड़ का। अगर इसको रीपे नहीं कर पाती फिनेंशियल पोजीशन को भी हार्म कर सकता है। तो ये कुछ रिस्की पॉइंट है गाइस। और अगर हम बात करें कंपनी के लगभग अगर हम इसकी जीएमपी की बात करें तो कोई भी जीएमपी अपडेट नहीं हुआ, इसका जीएमपी अब तक अपडेट नहीं किया है। अगर हम इसको जीएमपी ट्रेंड को देखेंगे तो जीएमपी इसका अब तक अपडेट नहीं हुआ, इसलिए गाइस लिस्टिंग बता पाना पॉसिबल नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आईटी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करना चाहते हैं एक्सिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पर, एक्सिस्टिंग सोलर पावर फैसिलिटी का एक्सपेंस करना चाहती है पावर जनरेशन के लिए, एक्सपेंस करना चाहते सिविल कंस्ट्रक्शन, नए फैक्ट्रीज के शेड कम स्टोरेज फैसिलिटी के लिए जैसे सिविल कंस्ट्रक्शन करना चाहती है एग्जिस्टिंग फैक्ट्रीज के अंदर, फैक्ट्री प्रेमिसेस के अंदर जो कि केरल में है, इसमें फंडिंग चाहती है। एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग ब्रांड बिल्डिंग करना चाहती है, फंड इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, इशू रिलेटेड एक्सपेंसेस और जनरल कॉर्पोरेट के लिए फंडिंग इसके आईपीओ लेकर आई। तो ओवरऑल कंपनी जो है सो गैल्वेनाइज्ड पाइप्स ट्यूब सीट्स का जो है सो मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग करता है B2B B2C, मतलब बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर बेस सेगमेंट में। और इनकंसिस्टेंसी टॉप एंड बॉटम लाइन 21 से 24 का तक, और सडन बूस्ट हुआ फर्स्ट हाफ में जो कि डाउट क्रिएट कर रहा है, और डाउट क्रिएट का सरप्राइज भी देखने को मिला है जो मैंने भी ऑलरेडी बताया था। और लेकिन यार ये कॉम्पिटिटिव और फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट करता है। अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं, आप रिस्की इन्वेस्टर है तो, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन जो भी डिसीजन लीजिएगा अपने खुद के रिस्क पर ही डिसीजन लीजिएगा। तो अब हम लोग वीडियो कहीं पे एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।